बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम जी। वेलकम टू अनदर वीडियो। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो HPL बैंक में जो इंटर्नशिप है 2025 वो अनाउंस हो चुकी हैं। आज की इस वीडियो में इस इंटर्नशिप के हवाले से कंप्लीट डिटेल्स मैं आपसे शेयर करूंगा एंड प्लस आप लोग इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं। कंप्लीट ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो फॉर्म है वो आपको यहाँ पर मैं सबमिट करके बताऊँगा। कंप्लीट प्रोसीजर आपसे शेयर करूँगा ताकि आप लोग घर बैठे खुद ही अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवा लें। अदरवाइज़ अगर आप अपनी एप्लीकेशन हमारे थ्रू सबमिट करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा एंड प्लस इस पेज का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यही वाला पेज यानी यही वेबसाइट ओपन होकर आ जाएगी। ठीक है, और आप इजीली अप्लाई कर लेंगे। ठीक है, अच्छा, इस इंटर्नशिप का नाम है जी प्रोजेक्ट इंटर्नशिप 2025। ठीक है, और इसको यहाँ से आप ओपन कर लें। जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा, प्रोजेक्ट इंटर्नशिप 2025, और यहाँ पर इसकी ये डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। ठीक है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। मैं मेन चीज़ें आपको बताता हूँ एंड साथ में एप्लीकेशन का प्रोसीजर आपसे शेयर कर देता हूँ। आपके पास सिंपली ग्रेजुएशन होनी चाहिए, BA BSc अगर आपने की हुई है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। आप एलिजिबल हो, मेल एंड फीमेल पूरे पाकिस्तान से। ठीक है, और जब आपकी ये इंटर्नशिप स्टार्ट हो जाएगी तो आपके अपने जो ब्रांचेज़ हैं, आपके अपने एरियाज़ में जो ब्रांचेज़ हैं वहाँ पर आपको अपॉइंट किया जाएगा। ठीक है, और इसमें एक्सपीरियंस किसी किस्म का रिक्वायर्ड नहीं है। 3 से 6 महीने की आपकी ये इंटर्नशिप है। ठीक है, और बाकी अगर इसमें लास्ट डेट देखना चाहें तो यहाँ पर मेंशन है 31/12/2025। ठीक है, तो 31 जनवरी से पहले आपने अपनी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करवानी है। तो ये सिंपली यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया हुआ उन्होंने अप्लाई नाउ का, तो इस पर क्लिक कर लें अप्लाई नाउ पे। ठीक है, और अप्लाई नाउ पे जैसे ही क्लिक करें तो यहाँ कहते हैं कि यू डू नॉट नीड टू हैव एन अकाउंट, आपको कोई ज़रूरत नहीं है अकाउंट बनाने की। ठीक है, तो फिर क्या करना है, आपने सिंपली यहाँ पर क्या करना है, अपना ईमेल एड्रेस पुट करना है, एग्री यहाँ पर चेक लगाना है और नेक्स्ट कर देना। तो मैं जल्दी से इसमें ईमेल एड्रेस अपना पुट कर देता हूँ, देन फिर आपसे नेक्स्ट इसकी डिटेल शेयर करता हूँ। ओके जी, जैसे ही आप अपना ईमेल एड्रेस पुट करके नेक्स्ट करेंगे तो आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर जो रिक्वायर्ड फील्ड हैं, ठीक है, इसको हम सबसे पहले फिल कर लेते हैं। तो मैंने तो यहाँ पर कुछ भी चूज़ नहीं करना क्योंकि मैं तो जस्ट डमी डाटा जो है वो पुट करना चाह रहा हूँ आपके लिए, जस्ट एक वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें लास्ट नेम भी मैं कुछ भी XYZ लिख देता हूँ और उसके बाद थोड़ा सा इसको स्क्रॉल डाउन कर लें तो यहाँ पर देखिए नीचे यस, यहाँ पर आपने अपना जो टाइटल है वो चूज़ कर लेना है। मिस्टर है, मिसेज़ हैं, मिस हैं, जो भी हैं। ठीक है, तो ये मिस्टर मैंने ऑलरेडी चूज़ किया हुआ है तो ये कर लिया। फिर उसके बाद मिडिल नेम जो भी है लिख दीजिए, नहीं है तो स्किप कर सकते हैं, ऊपर कोई स्टैरिक वगैरह नहीं लगा हुआ तो इसलिए आप इसको छोड़ सकते हैं। फिर उसके बाद नीचे ईमेल एड्रेस आ रहा है तो उसको मैं हाइड कर देता हूँ। फिर उसके बाद आगे चलता हूँ। फिर ईमेल एड्रेस के बाद यहाँ पर आपने अपना फ़ोन नंबर जो है वो पुट करना है। तो जो सा भी फ़ोन नंबर है तो ऑलरेडी यहाँ पर पहले से ही सिलेक्ट हुआ हुआ है पाकिस्तान, और यहाँ पर आप अपना नंबर लिख सकते हैं। ठीक है, अब मैं वो नहीं लिख रहा। फिर उसके बाद अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर अगर देना चाहें तो वेल एंड गुड, नहीं दे सकते तो कोई इशू नहीं है, आप इसको स्किप कर सकते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं मेन चीज़ जो यहाँ पर समझाने वाली है वो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पर लिखा है डेट ऑफ बर्थ, आपने मंथ यहाँ से चूज़ कर लेना जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है। ठीक है, और डे आपने यहाँ से चूज़ कर लेना है जो भी है, मैं वैसे ही यहाँ पर पुट कर रहा हूँ, और ईयर आपने यहाँ से टाइप कर लेना। ठीक है, मैं यहाँ पर कुछ भी लिख देता हूँ, 1995 लिख देते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद फिर नीचे आ जाएँ तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आपने अपना ऐड नेशनल आइडेंटिफायर, तो आप यहाँ पर ऐड कर लें नेशनल आइडेंटिफायर आपका क्या है, पाकिस्तान ऑलरेडी सिलेक्टेड है कंट्री। नेशनल आईडी टाइप किस टाइप का है जी, इसको आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें, CNIC कंप्यूटराइज्ड। और उसके अलावा यहाँ पर आपने नेशनल आईडी कार्ड नंबर लिख लेना है। ठीक है, आपके आईडी कार्ड पर जो नंबर लिखा है वो लिखेंगे, और आईडी कार्ड पर जो इशुएंस डेट होती है वो यहाँ पर आप लिख लेंगे मंथ। फिर उसके बाद यहाँ पर डेज एंड देन फिर ईयर आपने यहाँ पर टाइप करना है। इसी तरह वहाँ पर एक्सपायरी डेट भी लिखी होगी वो यहाँ पर लिख दीजिएगा, और उसके बाद नीचे चले जाएँ तो यहाँ डन का है ऑप्शन, तो डन कर लीजिएगा। मैं नहीं कर रहा, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। अच्छा, इसको करने के बाद फिर आगे कह रहे हैं डाइवर्सिटी इन्फॉर्मेशन, इसको आप क्लिक कर लें, मेल फीमेल क्या है आप वो सिलेक्ट करें। फिर इसको थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन करते हैं, मैरिटल स्टेटस आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, तो जो भी हैं सिंगल हैं और मैरिड हैं वटेवर जो भी हैं वो कर लें। ठीक है, और नीचे आ जाए एड्रेस, आपने एक्टिव अपना एड्रेस लिखना है, ये याद रखिएगा। ठीक है, एड्रेस में पहले प्रोविंस आता है तो प्रोविंस देख लें, मेरा पंजाब है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिटी मेरा जो है वो रावलपिंडी है, वो यहाँ पर अगर कहीं आ जाए, जैसे आ गया रावलपिंडी, और नीचे फिर आ जाएँ तो ये एड्रेस लाइन नंबर 1 लिखा हुआ है, तो लाइन नंबर 1 पे सारा उठा कर एड्रेस लिख दीजिए अपना, जो ऐसा एड्रेस जिस पर आपको कोई लेटर
वगैरह रिसीव हो सकता हूँ। बाकी लाइन 2 लाइन 3 ये छोड़ दें। नीचे ये पोस्टल कोड है, यहाँ पर आप 46,000 हमारा रावलपिंडी का है, तो ये लिख लीजिए। अच्छा, ये करने के बाद नीचे ये रीजन आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। ये ड्रॉप डाउन आगे दिया हुआ है, तो जौन सा भी आपका रीजन है यहाँ सेलेक्ट कर लें, ठीक है। अब मेरा डेफिनेटली रावलपिंडी है, अब वो पता नहीं किधर होगा, यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं रावलपिंडी। तो यहाँ पर काफ़ी सारे आ रहे हैं रावलपिंडी के नाम से भी, तो मैं इस्लामाबाद रावलपिंडी कर देता हूँ वैसे ही, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद एप्लीकेशन क्वेश्चन, इस एप्लीकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे करना चाह रहे हैं वो, हैव यू एवर बीन अरेस्टेड और कन्विक्टेड फॉर एनी ऑफेंस और क्राइम? नो, ठीक है। हैव यू एवर बीन डिसमिस्ड और टर्मिनेटेड एनी प्रीवियस एम्प्लॉयर? नो, ठीक है। इन सब पे आप नो ही लगा दें, इस पे भी नो कर देते हैं। आर यू अप्लाइंग थ्रू फीमेल रिटर्नशिप प्रोग्राम? नो। अच्छा, फिर उसके बाद नीचे आ जाएं, हैव यू एवर वर्कड विद HPL? अगर आपने पहले किया हुआ है तो यस, अदरवाइज नो, ठीक है। हैव यू एवर रिसीव्ड साइंड अ रिटर्न ऑफर फ्रॉम HPL? अगर आपको मिला हुआ है पहले से कोई ऑफर लेटर तो यस कर दीजिए, अदरवाइज नो कर दीजिए, ठीक है। तो और उसके बाद आर यू परमानेंट एम्प्लॉय ऑफ बैंक? आप किसी बैंक के कोई परमानेंट एम्प्लॉय हैं, यस और नो, वो आपने अपने हिसाब से लगा देने, ठीक है। और यहाँ पर फिर वो आपसे पूछें व्हाट इज़ योर एकेडमिक क्वालिफिकेशन, ये सारे स्टडी किसके ऊपर लगे हुए हैं, तो आपने इनको लाजमी फिलअप करने, ठीक है। तो मेरी जिस तरह मेरा मास्टर्स है तो मैं मास्टर्स सेलेक्ट कर लेता हूँ, आपकी जो भी क्वालिफिकेशन होगी आप उसको सेलेक्ट कीजिएगा। व्हाट इज़ योर एज ब्रैकेट, आपकी एज ब्रैकेट क्या है, तो मेरी 27 से लेकर 35 के दरमियान आती है, तो मैं वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। और इसके अलावा यहाँ कह रहे हैं व्हाट इज़ योर CGPA, अब CGPA आपने लास्ट डिग्री के अकॉर्डिंग लिखना है, ठीक है। तो मेरी मास्टर है तो मैं उसमें ये वाला लिख देता हूँ, लास्ट वाला, ठीक है, मेरी ज़्यादा है। अच्छा, फिर उसके बाद व्हाट इज़ योर ईयर ऑफ ग्रेजुएशन, आपने अपनी ग्रेजुएशन जो है वो कब की थी? यहाँ पे तो खैर मेरे वाला नहीं आ रहा, चलें ये कर देता हूँ, आपने अपने अकॉर्डिंग लिखना है। फिर उसके बाद प्लीज़ सेलेक्ट योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट, एरिया ऑफ इंटरेस्ट आपने अच्छे से सिलेक्ट कर लेना है कि आप किस एरिया में काम करना चाहते हैं, यानी कि यहाँ पर आपसे जॉब डेजिग्नेशन के हवाले से पूछ रहे हैं, ठीक है। तो आप जिस फील्ड को अपने लिए इजी समझते हैं कि मतलब जिसमें आप इजीली काम कर सकते हो, जिसके हवाले से थोड़ा सा आपको हाउ नो या आपने उससे रिलेटेड कोई सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है, तो आप उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। मैं फाइनेंस कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद नीचे आ जाते हैं, आर यू करंटली एम्प्लॉयड इन द बैंकिंग सेक्टर, आप किसी बैंकिंग सेक्टर में किसी में भी कोई एम्प्लॉय हैं अभी करंटली, अगर हैं तो यस, अदरवाइज नो। फिर एकेडमिक एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आपने यहाँ से ऐड एजुकेशन पे चले जाने, यहाँ पर आप अपनी डिग्रीज जो है वो ऐड करते चले जाएँ। सबसे पहले आपने मैट्रिक ऐड करनी है, फिर उससे ऑनवर्ड जो है वो सारी ऐड करते जाएँ, और अपने इदारे का नाम, स्टार्ट डेट, एंड डेट, एजुकेशन लेवल, ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पर पुटअप करने के बाद लास्ट में डन कर देंगे। और मैं रिमूव कर रहा हूँ इसको। फिर दोबारा आप एजुकेशन पे जाएंगे, ठीक है। दोबारा से आप इंटर की एजुकेशन जितनी भी डिटेल्स हैं वो ऐड करेंगे, फिर दोबारा आप ऐड पे आएंगे, मतलब आपकी जहाँ तक भी है ग्रेजुएशन तक है, मास्टर तक आपकी डिग्रीज हैं, तो आप उनको ऐड करते जाएंगे। सिमिलरली आपने वर्क एक्सपीरियंस भी ऐसे ही ऐड करते चले जाना, ठीक है। एम्प्लॉयर नेम, ठीक है, आप नाम लिख दीजिए। जॉब टाइटल, आपका जो जॉब टाइटल था, ठीक है, डेजिग्नेशन वगैरह वो लिख दीजिए, ठीक है। और एम्प्लॉयर नेम में आपने बैंक का नाम लिख दीजिएगा, या जो भी आपने प्रीवियस जिस इदारे में भी काम किया उस इदारे का नाम लिख दीजिएगा। बाकी अपनी डिटेल्स आपने स्टार्ट डेट और एंड डेट, और अगर करंटली कर रहे हैं तो आप इस पर टिक लगा दें। एम्प्लॉयर कंट्री आपने लिखना है, ठीक है। और उसके बाद रीज़न फॉर लिविंग लिखना चाहें वेल एंड गुड, अदरवाइज छोड़ दें, मैं रिमूव कर रहा हूँ। जितने भी आपके एक्सपीरियंसेस होंगे आपने इसको ऐड करते चले जाना। फिर उसके बाद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एंड URLs, ठीक है। अच्छा, इसमें यह है कि आपने क्या लिखना है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, अगर आप कोई ऐड करना चाहें डॉक्यूमेंट्स तो कर दीजिए, नहीं तो इट्स अप टू यू। सिमिलर आपने सिंपल यहाँ पर अपनी रेज्यूम जो है वो अपलोड करनी है, और यहाँ पर कवर लेटर अपना अपलोड करना है। करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज छोड़ भी दें तो कोई इशू नहीं है। फिर इसके बाद यहाँ पर कह रहे हैं आप अगर किसी किस्म के मतलब अगर आपके सोशल अकाउंट्स हैं तो आप यहाँ पर उनको पुट कर सकते हैं। सपोज कि जैसा मेरे 2 यूट्यूब चैनल हैं, मैं एक लिंक यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, फिर ऐड अनदर लिंक पे करूँगा तो दूसरे यूट्यूब चैनल का यहाँ लिंक डाल दूँगा। फिर इसी तरह मेरा फेसबुक पेज है तो मैं ऐड अनदर करूँगा तो यहाँ फेसबुक पेज का लिंक डाल दूँगा, और इसी तरह मेरा इंस्टाग्राम भी है, ठीक है। तो खैर वो तो आगे ऑप्शन ही नहीं आ रहा, बस 3 ही आ रही। चलें ये डाल लेंगे, अगर आपने डालना हो तो डाल दें, अदरवाइज छोड़ सकते हैं। फिर उसके बाद अदर इन्फॉर्मेशन, ये भी आपने लाजमी देनी है। प्लीज़ प्रोवाइड सम एडिशनल डिटेल्स जो कि ज़रूरी हैं। आपने रिलेटिव इन HPL, अगर आपका कोई रिलेटिव है HPL में आप यहाँ पर लिखेंगे, नहीं है तो छोड़ दें, ठीक है। उसके बाद रिलेटिव नेम, उसका नाम लिखेंगे। इसी तरह आगे कमेंट्स हैं, इसको छोड़ दें आप। फिर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इसको आप छोड़ दें, ठीक है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर लास्ट में आपने यहाँ पर चेक लगा देना, आई एग्री। और इसके अलावा यहाँ पर आपने अपना फुल नेम लिखना है, ठीक है। बाय प्रेसिंग द सबमिट बटन अपीयरिंग ऑन द स्क्रीन बिलो, ओके। ये नीचे आपको बटन दिया जा रहा है, ठीक है, सबमिट का, तो इस पर आपने सबमिट कर देना है, तो ये आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाएगी। और ये कंप्लीट प्रोसीजर था।
उसकी कंप्लीट डिटेल्स मैंने आपसे शेयर कर दी हैं। और उसके अलावा अगर आप हमारी सर्विस पे एप्लीकेशन के हवाले से लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड प्लस इस एडवर्टाइजमेंट का लिंक भी, कंप्लीट एप्लीकेशन का लिंक जो है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है, आपको जैसे उसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। ठीक हो गया। सो बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करें, खुश रहें। नेक्स्ट वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।